महाशिवरात्रि पर हुए कातिलाना हमले में घायल पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाही का गोंदिया के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच उनकी मौत हो गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने घायल डाली दमाही की मौत की पुष्टि की है। इस दौरान दूरभाष पर चर्चा करते हुए लोधी महासभा अध्यक्ष ने बताया कि घटना से समाज में आक्रोश का माहौल है। पुलिस यदि जल्द ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य और समाज पदाधिकारी की हत्या मामले में ललित पारधी, संजीव भाऊ अग्रवाल और अन्य पर कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है तो आगामी 7 मार्च को लोधी समाज बालाघाट बंद आंदोलन कर उग्र प्रदर्शन करेगा। गौरतलब हो कि महाशिवरात्रि के पूर्व दिवस पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निकाली जाने वाली शिव बारात इस बार कालीपाट मंदिर से निकाली गई थी, जहां ललित पारधी और डाली दमाही के बीच कहासुनी की घटना की बात कही गई, जिसके बाद इसी दिन रात्रि में लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच गुंगली में भोले बाबा मंदिर के सामने उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसका आरोप विहिप प्रांत मंत्री ललित पारधी और विहिप जिला अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल पर लगा था, जिसमें पुलिस ने संजीव भाऊ अग्रवाल के खिलाफ 147, 148 और 307 के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया था। जबकि गत 2 मार्च को लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोधी समाज के सामाजिक बंधुओं ने बैठक कर पुलिस प्रशासन से ललित पारधी और संजीव भाऊ अग्रवाल पर कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम सौंपा था। जबकि गुरुवार को गोंदिया में भर्ती डाली दमाही के निधन की खबर ने सामाजिक लोगों को आक्रोशित कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का रोष भी नजर आ रहा है। गोंदिया से डाली दमाही की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने भी कानून व्यवस्था के मद्देनजर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। वहीं जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर पूजन करने जा रहे भक्तों से भरा पिकअप वाहन पलट जाने से उसमें गंभीर रूप से घायल वृद्ध 55 वर्षीय सोन सिंह पिता चौतू मरावी की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब हो कि गत 1 मार्च को हट्टा थाना अंतर्गत गोदरी मार्ग पर महाशिवरात्रि पर्व पर शिव पूजन करने जा रहे भक्तों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे 25 से 30 लोग घायल हो गए थे। घायलों में बच्चों, युवक, युवती, पुरुष और महिला शामिल हैं, जिसमें से 7 लोगों की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत गोदरी एवं सोनगुड्डा के कुछ लोग पिकअप वाहन से डोंगरगांव स्थित भगवान शिव के मंदिर में महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने जा रही थी। इस दौरान वह पिकअप वाहन चालक की लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से हुए हादसे में घायल हो गए थे, जिसमें अन्य घायलों के साथ सोन सिंह को जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा था, जिसके अस्पताल में मौत हो गई। कुछ लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि कुछ लोगों का उपचार चल रहा है, जिसमें सोन सिंह भी शामिल था, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि दूसरी ओर एक अन्य सड़क हादसे में घायल कटंगी थाना अंतर्गत नांदी निवासी 65 वर्षीय वृद्ध डालीराम गौतम की मौत हो गई। बताया जाता है कि गत दिवस 2 मार्च को डालीराम पड़ोस में एक जमीन के चल रहे नापजोप के दौरान वहां उपस्थित था। इस दौरान एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसे टक्कर मार दी थी, जिससे गंभीर रूप से घायल डालीराम को कटंगी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया था, जिसकी रात में मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने 3 मार्च की सुबह शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकाधिक पौधे लगाने एवं उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में अंकुर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1 से 5 मार्च तक पौधरोपण का विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान के अंतर्गत 3 मार्च को जिला प्रशासन के सहयोग से रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स की टीम द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर हनुमान चौक से सर्किट हाउस तक बने डिवाइडर पर 7 से 8 फीट के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स अध्यक्ष जसमीत सिंह पसरीचा, सचिव भरत छुट्टानी सहित अन्य टाइगर्स रोटेरियन उपस्थित थे। नगर के हनुमान चौक में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने कहा कि शासन की मंशानुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण से अधिक लोग जुड़कर शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। प्रशासन और नगरपालिका से भी जो सहयोग होगा वह हर संभव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स की पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई पहल सराहनीय है। पौधारोपण के साथ ही वह पल्लवित हो सके, इसका भी हमें ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी जगह का चयन किया जाए जहां हजारों पौधों का रोपण किया जा सके। हालांकि हरियाली से आच्छादित बालाघाट की सराहना करते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के साथ पौधारोपण पर ध्यान देना होगा। नहीं है, ये स्वेच्छा से एक जन सहयोग से स्वेच्छा से एक बृहद स्तर का वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इसमें मेरे एक आह्वान पे बहुत सारे एनजीओज ने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं रोटरी क्लब टाइगर्स और उनके सभी साथियों का आभार मानूंगा। पूरा जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है, जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। आपसे भी हमें सहयोग की अपेक्षा है, जैसा आपकी मंशा है कि हम हनुमान चौक से लेकर के सर्किट हाउस तक जो हमारा डिवाइडर है, इसमें बड़े बड़े पौधे लगाएं। इसमें जो भी नगर पालिका से सहयोग होगा, प्रशासन से होगा, हम लोग करेंगे और हम आगे भी इसी तरह के ड्राइव करें। खास करके कोई ऐसी साइट सेलेक्ट करें जो थोड़ा पहाड़ी हो, जहां हम 10-15 हज़ार पौधे लगा सकें जन सहयोग से। तो एक अच्छा हम लोग का प्रयास रहेगा, जैसा हमारा विजन है। और खास करके ये भी विजन है कि शहर ऑलरेडी हरा भरा हुआ है। बालाघाट में बहुत सारा फॉरेस्ट कवर है, बहुत सारी ग्रीनरीज है। इसका एक बड़ा कारण है कि बहुत पॉजिटिव लोग हैं शहर में, जिसका एक उदाहरण आज हमें इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मिल रहा है। मैं आगे भी आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इसी तरह से शासन प्रशासन का सहयोग करें और हम भी बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे। धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के रोटेरियन तपेश असाटी ने बताया कि शासन की मंशा अनुसार जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से हनुमान चौक से लेकर सर्किट हाउस तक पौधारोपण किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें 7 से 8 फीट के पौधों का रोपण किया गया है। जहां डिवाइडर में समस्या है, उसे जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। कलेक्टर साहब ने भरोसा दिलाया है कि उसे सुधारा जाएगा। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण किया गया है, जिसे सुरक्षित रखने का संकल्प रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स ने लिया है, जिसके लिए एक व्यक्ति को क्लब द्वारा नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम आज हनुमान चौक से लेकर सर्किट हाउस रोड तक रखा गया है। बीच में जो डिवाइडर है नगर पालिका ने बहुत अच्छा बनाया था और हम लोग का प्रयास था कि इसमें वृक्ष लगा के शहर को हरा भरा करें। तो नगर पालिका के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान आया 1 तारीख से 5 तारीख तक वृक्षारोपण का अभियान, तो उसके तहत उस योजना के तहत हम लोग ने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे सभी बैंक के कर्मचारी आमने सामने सभी लोग इसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आज हमने 2 फीट का पौधा नहीं लाया, ये हमने 7 से 8 फीट के बड़े पेड़ टाइप लाए, जिससे जल्दी ग्रोथ हो और जो जानवर हो इससे इनको नुकसान भी ना हो। तो हमारी कोशिश है कि आने वाली बरसात तक अच्छे समझ जाए और शहर को एक जो प्रदूषण हो रहा है प्रदूषण को रोके और एक अच्छी वायु जो ऑक्सीजन के रूप में हमें मिले, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। और इसकी पूरी तैयारी के साथ रोटरी टाइगर्स की टीम लगी हुई है कि एक अच्छा काम आप सबके लिए। धन्यवाद। जैसा कि एक मिनट, ये जो डिवाइडर देखा जा रहा है आधे में पक्का है आधे में कच्चा है। हाँ, तो इसमें तो सौंदर्य लगेगी नहीं। आधा कच्चे के भी जो चर्चा भी हुई नगर पालिका में, चूंकि सारे इसके अधिकारी हैं, तो बहुत जल्दी इसको एक लेवल में कर दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था की जा रही है जिससे वृक्षारोपण को नुकसान ना हो। इनके संरक्षण को लेकर क्या रूपरेखा तैयार है? लगातार दोनों टाइम 0 टाइम नगर पालिका पानी भी डाल रही है और रोटरी की जो टीम है उनके द्वारा भी एक कर्मचारी रखा जा रहा है, जिसके माध्यम से लगातार वृक्ष अच्छे मजबूत और हम सबको खुशियाँ दें। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ।